नमस्कार साथियों, आपका स्टडी विद कृष्णा में स्वागत है। और हम देखेंगे आज मुग़ल एज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। उससे महत्वपूर्ण संबंधित जो क्वेश्चंस हैं जो पेट में आने के लिए काफ़ी चांस, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन आपको मुग़ल काल से मिल सकते हैं, शासन व्यवस्था से भी आ जाते हैं कभी कभी। तो आइए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे। तो आपको याद दिला दें, जो मुग़ल वंश है इसकी स्थापना जो है बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध से डाली थी। तो इसका जो संस्थापक है वो बाबर को ही माना जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है मध्यकालीन भारत के मुग़ल शासक वस्तुतः थे। तो उनसे पूछा गया, उनकी जाति के बारे में पूछा गया है यहाँ पर। तो वो कैसे थे? वो चगताई तुर्की थे, यानी कि तुर्क थे, इसलिए उनको चगताई तुर्की कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबर को सर ए पूल के युद्ध में किसने पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सायबानी खान ने। सायबानी खान ने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। तो अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पूछ दिया गया है पानी का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ? तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो 21 अप्रैल 1526, जो पानीपत का क्षेत्र पड़ता है आपका हरियाणा में, वहाँ पर इब्राहिम लोदी, ये लोदी वंश का अंतिम शासक हुआ और बाबर के बीच मध्य इन दोनों का युद्ध पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, इब्राहिम लोदी जो है एकमात्र शासक है जो युद्ध भूमि में मारा जाने वाला शासक है। आगे बढ़ते हैं। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आखिर पानीपत के युद्ध में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण बाबर की जीत सुनिश्चित हुई? तो कहा जाता है कि बाबर जो था उसकी सैन्य कुशलता बहुत अच्छी थी, जिसके चलते बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह कौन सा युद्ध था जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? यानी यहाँ पे कुछ युद्ध दिए हुए हैं और इनमें से पूछा गया है किस युद्ध में जो है प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया। ये किया गया पानीपत के प्रथम युद्ध में, जैसा कि आप जानते हैं 21 अप्रैल 1526 में। अब आगे बढ़ते हैं। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो जैसा कि अभी पढ़ चुके हो, जीत का कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता थी। ऐसे ही बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण जो था वो था तोप खाना, क्योंकि उसका तोप खाना जो बारूद व्यवस्था थी इसकी वो अच्छी थी, मजबूत थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया तो किस? 1526, जैसा कि आप जानते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें सभी सुमेलित हैं, जैसा कि लिखा हुआ सभी सुमेलित हैं। तो पानीपत का युद्ध कब हुआ? 1526।
खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527। और घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो 1528। इसमें कभी कभी मैच करने को आ जाता है, कभी कभी मिलान करने को ही मिलान करने को आता है, कभी आता है इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो आप इसको ध्यान रखिए, कौन सा सम्मिलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप किस वंश की स्थापना हुई? तो इस क्षेत्र में भारत जब आया था तो भारत क्षेत्र में जो है तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। पानीपत का फिर आ गया। इनमें से 3 युद्ध 4 दिए हुए हैं, यानी कि इनमें से किस युद्ध में बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी? जिहाद की घोषणा किस युद्ध में की थी? तो सभी जानते हो, खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। और खानवा का युद्ध होता है, अगले क्वेश्चन में देखिए, मेवाड़ के राजा राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है। भारत का मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा? यानी कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि बाबर का जो मूल नाम था वो क्या था? तो वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद। क्या नाम था? जहीरुद्दीन मोहम्मद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की। तो आपको बता देते हैं, काबुल में बाबर सर्वप्रथम जो है बादशाह की पदवी धारण की थी। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे, यानी कौन से क्षेत्र थे जो बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे? तो ये आपको विकल्प के हिसाब से करना होगा, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। इसमें एक क्षेत्र था काबुल का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो था ये बाबर के साम्राज्य में शामिल था। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, तो वो कौन था? वो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर ने अपने रचना बाबरनामा, जो तुर्की भाषा में है, बाबरनामा, जिसमें जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है उनमें कौन से राज्य थे? 2। तो उसमें था मेवाड़ और विजयनगर। इन दोनों राज्यों का उल्लेख बाबर के बाबरनामा में देखने को मिलता है, जो कि हिंदू राज्य हैं। अब यहाँ पर एक कथन है और उसका कारण दिया हुआ है। जैसे कथन है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा। क्या तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी? तो तुर्की जो थी मुगल राज दरबार की भाषा नहीं थी। मुगल राज दरबार की भाषा थी फारसी। क्या थी? फारसी थी। तो यहाँ पर कथन जो है आपका सही हो जाएगा, जबकि यहाँ पर कथन सही हो जाएगा और कारण आपका गलत हो जाएगा। तो ए सही और आर गलत है। तुजुक ए बाबरी किसके द्वारा लिखी गई है? ये बाबर के द्वारा लिखी गई है। किस भाषा में है? तो तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? जैसे कि आपको जानकारी हो तो आप जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि 6 दिसंबर 1992 ईस्वी में जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह थे, उनके शासन के दौरान इसका विध्वंस करवाया गया था। इसको विध्वंस करवाया गया था, यानी कि इसको तोड़ने का काम किया गया था। और जबकि कहा गया निर्माण कार्य किसने करवाया था? तो वो था मीर बाकी ने करवाया था। जबकि विध्वंस करने का कार्य यूपी गवर्नमेंट कल्याण सिंह मुख्यमंत्री के समय में 6 दिसंबर 1992 में किया गया था, जो कि आज भी मुद्दा जो है बना हुआ है।
आइए अब देखते हैं बाबर के बाद कुछ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन बनते हैं हुमायूं और शेर शाह के बीच में। तो हुमायूं जो था कामरान उस्मान अस्करी और हिंदल में से जो हुमायूं का भाई नहीं था वो कौन था? उस्मान था। हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों की तिथि अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो जो इसमें सही क्रम होगा दौराह, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध। और यहाँ पूछा गया अगला क्वेश्चन है फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बनता है, ये जौनपुर में जो है इसने शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की थी और शेरशाह सूरी को ही फरीद के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बचपन का नाम इसके फरीदपुर था। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी और शेर शाह मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था, तो सबसे ज़्यादा उच्च शिक्षित कौन था? तो था शेर शाह। कौन था? शेर शाह था। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, सूरशाह सूरी तथा इस्लाम शाह सूरी में से वह सुल्तान जिसने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की थी। किसकी? हजरत आला की उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी हो जाएगा इसका आंसर सही। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में से निम्नलिखित थे। कौन कौन से सुधार शेर शाह सूरी ने किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो स्वराज, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा यानी करेंसी प्रणाली में सुधार, ये इतने कार्य करवाए गए शेर शाह सूरी के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार और करेंसी प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत वह कौन सा शासक जिसके द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन कराया गया? सर्वप्रथम किसका? स्वर्ण मुद्रा का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। इसका सही आंसर हो जाएगा हुमायूं। दिल्ली सल्तनत में के पराभव के उपरांत तो हुमायूं अपने शासनकाल में सर्वप्रथम स्वर्ण की मुद्रा चालू करने का श्रेय जाता है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में किया। अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण कराया गया था, तो हाजी बेगम के द्वारा जो है करवाया गया था। चांदी का सिक्का शुरू किया था, तो शेर शाह ने शुरू किया था। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या था इसका? तो ये था 64.1 था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कब होती है? तो शेर शाह सूरी की मृत्यु जो होती है कलिंजर जो बांदा में पड़ता है, यहाँ पर जो है लड़ते वक्त गोला फट जाने के कारण मौत हो गई थी। और शेर शाह सूरी द्वारा एक कोटेशन कहा जाता है। क्या कोटेशन कहा जाता है? मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये एक जो है इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट माना जाएगा जो कि आपको ध्यान रखना है। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, ऐसा शेर शाह ने कहा था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा बिहार के सहसाराम में स्थित है। कहाँ? बिहार के सहसाराम में स्थित है। शेर शाह ने किसका निर्माण करवाया था? तो ये विकल्प के हिसाब से आपका होगा, तो आपको जैसा जानते भी हैं और मैं बता देना चाहता हूँ। जो दिल्ली में किला एक कुहना मस्जिद है, कहाँ है? दिल्ली में। इसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। तो दिल्ली में पड़ती है किला एक कुहना। दिल्ली में एक है पुराना किला के जो भवन है उनका भी निर्माण शेर शाह ने ही करवाया था। दिल्ली का पुराना वो भी शेर शाह सूरी द्वारा। कृषकों की सहायतार्थ के लिए मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था किसने चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था, तो इसका शुरू करने का श्रेय
अफगान शासक शेर शाह सूरी को जाता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे, पढ़ते हैं अकबर। चलिए अच्छा ठीक है दोस्तों, अब आगे बाबर की जानकारी को लेकर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। जय हिंद साथियों।